वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त टीएफएल फैमिली में बस बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर यूएस का मार्केट बहुत ही अच्छा खासा गिर चुका है, तो क्या उधर पर अभी के टाइम में निवेश करना सही होगा? तो जिनका इसमें एक ही वर्ड में इसका उत्तर देना चाहूँगा। इंडियन इक्विटी मार्केट को छोड़कर अगर आप यूएस में निवेश करते हैं तो क्या सोच के निवेश करते हैं कि यूएस का मार्केट यहाँ से बिजनेस के टर्म्स में इंडिया से बहुत आगे बढ़ेगा? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इंडियन मार्केट गैस आने वाले दशक में एक बहुत ही ऐतिहासिक मोड़ पे है, जहाँ पे गैस अगर इनको सरकार अच्छे मिल गए, इनको सही पॉलिसीज़ मिल गई, तो ऑफकोर्स गैस बहुत सारे बिजनेस यहाँ से मल्टीफोल टाइम पैसे बना सकते हैं और बनाएंगे भी। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि कंपनी के Q2 के नंबर्स बहुत ही मजबूत थे। मार्केट ने गैस अभी तक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी पर आप नज़र बना के रखिए, बिकॉज ये आपको एक बाइंग जोन पे मौका दे रहा है। तो मेरा मानना है कि इसकी मार्केट में जो उठापटक होती है, कब क्या न्यूज़ आ जाएगी, उसके लिए भी आपको तैयार होने की आवश्यकता है। तो एक बार में गैस ऐसी कंपनी पे पूंजी आप डिप्लॉय ना करें, बट यस स्टैग्नेंट वे में धीरे धीरे अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं और 10 साल तक हॉरिजन बनाते हैं, इस कंपनी में आपको मेगा पैसे आराम से बनेंगे। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। प्राइस को भूल जाइए। प्राइस ऑफ कोर्स गैस उनके फंडामेंटल का रिफ्लेक्शन हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस आपको भ्रमित कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ तो करती है, लेकिन यस शेयर मार्केट में सेंटीमेंट खराब होने की वजह से प्राइस नहीं भागता है, तो लोग उससे जज करते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है गैस, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। 2012 गैस मैं आपको आंकड़ा इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज इस कंपनी ने गैस 2012 में मात्र 2000 करोड़ के आसपास सेल किया था। उसके बाद अगर आप देखें तो हर एक फ्रंट में गैस कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो ऑफकोर्स 12 से 15 की बात की जाए, 2200 करोड़ के आसपास का सेल्स गैस 3-4 साल में डबल होता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी वजह से गैस प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें एक ह्यूमंगस उछाल देखने को मिली, जहाँ पे गैस एक समय इनके प्रॉफिट मात्र 60 करोड़ के आसपास थे, जो गैस अभी के टाइम एक क्वार्टर में इनके 10 टाइम्स बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। मैं दिखाऊंगा ज़रूर। तो ऑफकोर्स अगर आप देखें तो हर साल गैस जो कंपनी इतना तेज़ी से ग्रो करती है, तो मार्केट भले शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट के बेसिस को प्रीमियम ना दे, बट लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी में आपकी भविष्य आराम से सुनिश्चित है। गैस क्यों आपको दिखाया कि 2012 का जो सेल्स था मात्र 2200 करोड़ के आसपास था, और गैस अगर आप देखें टीटीएम में 2022 तक अगर आप सेल्स देखें, और ऑफकोर्स ये जो फाइनेंशियल गैस खत्म नहीं हुआ है, टीटीएम की बात की जाए 38,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस एक कंपनी मात्र 60 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमाती थी, जो अभी के टाइम गैस एक एक क्वार्टर में ये कंपनी 600, 650, 700 करोड़ के आसपास सेल्स करती है, मतलब प्रॉफिट करती है। आप समझ सकते हैं कि 60 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये कितना ह्यूमंगस बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो रीज़न साफ है, बीच में गैस कोविड आया था, और कोविड की वजह से गैस लॉकडाउन का इशू हुआ था, इसकी वजह से इस कंपनी को सीधा नेगेटिव का सामना करना पड़ा था। बट उसके बाद गैस कंपनी ने बहुत ही अच्छी रिकवरी करी, और अभी के टाइम गैस कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल के संग हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट उसको विटनेस कर दिया है। क्यों दिखाया 2012 से? बिकॉज 2018 में इनके आईपीओ उस तरह के एंड में हमें दिखाई पड़े थे। उसके बाद कंपनी ने गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे मनी प्रिंट किया। रीज़न साफ था, लॉकडाउन नहीं था, कोई इशू नहीं था, कंपनी आराम से एक्सपेंड कर रही थी। बट लॉकडाउन के बाद गैस ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हमें चेंज होते हुए देखने को मिली। इस बात को आप जितना जल्दी समझ ले और डाइजेस्ट कर ले उतनी अच्छी बात होगी। साइज़ पर अगर आप ध्यान दें तो ऑफकोर्स थोड़ा महंगा तो स्टॉक है, लेकिन यस अच्छे क्वालिटी का स्टॉक दोस्तों थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है। रही बात भाव की, 4200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। साल की बात की जाए, मैं गैस कोई भागा हुआ स्टॉक नहीं बता रहा हूँ, इसको गैस मैंने कवर किया था जब 2200 के आसपास था, 2800 के आसपास था। उसके बाद गैस इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे पैसे बना के 6000 के आसपास जर्नी की थी। मार्केट का सेंटीमेंट खराब होने की वजह से स्टॉक गिर के 3200 के आसपास भी आया था। अब जो गैस इधर पे निकल जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बेकार है, ख़राब है, मुझे पैसे नहीं बन रहे हैं। बट जिन्होंने गैस एक साल होल्ड किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस में जिन्होंने गैस इस डिप का भरपूर फायदा उठाया, उनकी एवरेजिंग प्राइस बहुत ही कम हो चुकी है। क्यों गैस 2012 से लेकर 2022 का जो जर्नी है, 10 साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, सेल्स किया, मैंने क्यों दिखाया? बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए, जो कंपनी का कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है वो कंपनी का धीरे धीरे लाइफ टाइम हाई ज़रूर हिट करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर 5 ईयर्स के बाद एक बुल फेस का स्टॉप हमें दिखाई पड़ता है, और फिर से कैसे स्टॉक करेक्ट होता है, कॉन्सोलिडेट करता है, रेंज बाउंड होता है। बट इसमें कैसे टेक्निकली आप बहुत परेशान मत हो जाइए, बिकॉज ये सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं, होल्ड करते हैं, कंपनी के बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में कैसे ऐसी कंपनी आराम से पैसे बना के ज़रूर रखती है। कंपनी का नाम अगर आप देखें बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डी मार्ट। गैस देखने का बहुत ही अलग अलग एंगल्स होता है, नज़रिया होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपको टाटा स्टील का पी पे मिलेगा 5-6 के पी पे, आप बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन में है, बिकॉज उन सब के प्रॉफिट कभी भी लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। रही बात साइज़ की, तब देख सकते हैं कि दमानी सर की एक बहुत बड़ी कंपनी, और मैं बोलूँगा कि उनके वेल्थ का
सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है साइज़ की बात की जाए, मेगा लार्ज कैप कंपनी है जो अपने आप में बहुत ही कम रिस्की होती है। ऑफ कोर्स एफएनओ का स्टॉक नहीं है, इसकी वजह से गाइस निफ्टी 50 में स्टॉक नहीं, लेकिन ये पूरा हद तक डिजर्व करता है कि निफ्टी 50 में इसकी एंट्री हो जाएगी। तो ऑफकोर्स रही बात गाइस प्राइस की, आपको 5100 दिखाई पड़ रहा है, बट यस इनके प्रीवियस हाई की बात की जाए ऑलमोस्ट 6000 के आसपास का स्टॉक था। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए तो एक समय गाइस 200 के पी पे ट्रेड करता था, अभी के टाइम कितना है 118। रीज़न क्या है, प्राइस फॉल हुआ है, अर्निंग्स बढ़ी है, जिसकी वजह से गाइस प्राइस ट्रेंडिंग अभी भी महंगा तो है, बट ये पूरा डिजर्व करता है कि अपने जो मोमेंटम को ये कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि गाइस कंपनी को चलाने के लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी के अंदर अच्छे खासे एसेट्स भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो रही बात गाइस आरओई की, इसको आप कम मत समझिए, बिकॉज कंपनी का इस रिटेल में काम करती है, अपने आप में 10% के ऊपर जो आरओई है उसको निकालना मामूली बात नहीं होती है। आरओसी की बात की जाए जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं वो भी गाइस ऑलमोस्ट 16%, इसको मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ। गैस कुछ कैच है, समझने की कोशिश करिएगा। आपको पता है कि ट्रेंड में गैस जो नंबर्स हैं लास्ट क्वार्टर से अच्छे हमें देखने को मिले, 184 ये पी पे ट्रेड कर रहे हैं। रही बात गैस एवेन्यू सुपरमार्ट 118 के पी पे ट्रेड कर रहा है। रही बात गैस और भी अगर आप ठीक से जज करें, रिटेल सेगमेंट के ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिनके वैल्यूएशन बहुत ही प्रीमियम है, और अभी भी गैस मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इस कंपनी में दम भी है और वैल्यूएशंस महंगे तो है, बट ये पूरे हद तक ऐसे इनके जो बिजनेस हैं उनको जस्टिफाई करता ज़रूर है। सेल्स देखा, प्रॉफिट देखा, कंपनी के ग्रोथ पे भी ध्यान दिया, और गैस कंपनी की बात की जाए 300 के ऊपर गैस जो स्टोर है ये इसको चला रही है। कंपनी का गैस जो एक्सपेंशन प्लान है आने वाला 10-15 साल में ये हुमंगस है, 5x यहाँ से भी ये कंपनी ग्रो कर सकती है, ऐसा गैस इनके सीईओ ने बीच में कमिट किया था। रही बात कंपनी के रिजर्व्स की, 14,000 करोड़ के आसपास की रिजर्व्स हमें दिखाई पड़ती है, जो एक्सट्रीमली बहुत ही इंप्रेसिव है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही ना के बराबर है, 700 करोड़ के आसपास बोरिंग्स, 2.5-3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी में बहुत बड़ी नहीं मानी जाती। और मैंने बताया भी हम कि जो एफ रिटेल हुआ था एक ही रीज़न था, रिजर्व्स बहुत ही कम थे, बोरिंग्स बहुत ही हाई थी, और गैस एक बहुत ही बड़ा स्टॉक इसलिए है बिकॉज ये अपने ही गैस जो प्रॉपर्टी पे अपने स्टोर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से गैस की जो रेंटल इनकम है ये बहुत ही कम हो जाती है, और गैस ह्यूज मात्रा में आपको डिस्काउंट दे के अट्रैक्ट कर लेते हैं। मोटर होल्डिंग गैस बहुत ही मजबूत होने की वजह से 75% अगर आप देखें एज पर सेबी नॉर्म्स ये होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं आईपीओ के 3 साल के बाद। एग्जैक्टली वही हमें दिखाई पड़ती है, मतलब प्रोमोटर गैस कोई भी स्टेक अपना ऑफलोड करने के लिए रेडी नहीं है। रही बात डीएस की होल्डिंग की, एफआईएस की होल्डिंग की, थोड़े से हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और एज यूजुअल गैस पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी ट्रिम इसलिए हुई है बिकॉज मार्केट में इसने 1 साल से मनी मिंट नहीं किए हैं। का मौका कहाँ हो सकता है, तो जी गैस दोस्तों को जो लाइन अगर आप देखें, जो ध्यान से अगर आप देखें 4080 के आसपास इनको एक टेक्निकली सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अगर ये 4150 के नीचे ट्रेड किया, यहाँ पे कैसे आप थोड़ी कॉन्ट्रिस्क ऐड कर सकते, तो ध्यान रखिएगा अगर बड़ी गिरावट कभी होती है मार्केट में गैस कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, गिरती है, स्टॉक गिरता है फिर से रिकवर हो जाता है, तो शॉर्ट टर्म गैस जो लोग नज़रिया बनाते हैं वो हमेशा पेन में रहेंगे, भ्रमित रहेंगे। बट लॉन्ग टर्म गैस सोचिए 5 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद, जिन्होंने गैस डीमार्ट को 10 साल पहले आइडेंटिफाई किया, 5 ईयर्स पहले आइडेंटिफाई किया, उन्होंने गैस एक लंबा विजन रख के आइडेंटिफाई किया, तो सेल्स सही है, प्रॉफिट सही है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, इंडिया के डेमोग्राफी में फिट इसलिए बैठती है बिकॉज इतनी बड़ी आबादी में गैस रिलायंस और इनका ही हमें नाम दिखाई पड़ता है। और रही बात गैस कंपनी आराम से अपना स्टोर को एक्सपेंड करके इनके ऑफकोर्स रेवेन्यू और प्रॉफिट और बढ़ा सकते हैं। यस इनके गैस नॉन एसेंशियल में इस बार थोड़ी सी प्राइस में मतलब इन मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिला, जहां मार्केट ने गैस इसको बहुत लाइक चीयर नहीं किया, बट यस कंपनी गैस ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है, तो इस कंपनी में एसआईपी बांध ले, और कभी बड़ी फॉल हो तो इक्का दुक्का स्टॉक लेकर ऐसी कंपनी वगैरह पारी खेलते हैं और लॉन्ग टर्म बने रहते हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। बिकॉज फिर से गैस जो आरएसआई इंडेक्स है 1 डे के चार्ट में ये काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। सर्च करें, एनालिसिस करें, उसके बाद आप चाहें तो इस कंपनी पर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में गैस क्या होगा किसी को पता नहीं। रशिया यूक्रेन का मैटर गैस इतना इंटेंस हो जाएगा, किसको पता था, आप बताइए ना, किसी को पता नहीं था गैस। लास्ट दिसंबर में हम लोग को उम्मीद भी नहीं था कि 5 के महीने में ऐसा होगा, सप्लाई चेन इशू हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इन्वेंट्रीज इतनी हाई हो जाएगी। इसी की वजह से कंपनीज परेशान हैं, सफ़र कर रही, बट क्या लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल है, बिल्कुल नहीं। आने वाले कल में गैस परिस्थिति का ठीक होगी, तीन सब कंपनी में जब रिवर्सल होगा और बाउंस बैक के बाद, चाहे वो 6 महीना के बाद हो, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, जब भागना शुरू करेगा लोग सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। तो इस कंपनी को एनालिसिस करें, ट्रैक करें, और आपको कंपनी अगर अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत ही अच्छी है, तो इसमें बने आप रह सकते हैं और धीरे धीरे इस क्वांटिटीज़ को ऐड करके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकता है। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।